हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट एट सनराइज़ एंड सनसेट। जब सनराइज़ होता है वो राइज़ होने से पहले ही हमें विजिबल हो जाता है, दिखना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद भी हमें वो दिखता रहता है। ये क्यों होता है? इसका रीज़न है दिस इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो एटमॉस्फेरिक की जो लेयर होती है, यहाँ से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। जो डेंसिटी होती है एयर की नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हायर डेंसिटी होती है। जो रे आएगी फ्रॉम एस, ये सन की पोजीशन है बिफोर सनराइज, होरिजन के बिलो की पोजीशन है ये। एंड ये हमें अपीयर होती है एट अबोव होरिजन ड्यू टू दिस लेयर। ये लेयर से क्या करती है, ये नियर द सरफेस एयर की डेंसिटी हाई होती है। एंड ये जो रे है ये ट्रेवल करेगी हमारी रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करेगी। ये नॉर्मल से टूवर्ड नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, स्लाइटली बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल रेज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। फिर ये फर्दर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगी, देन अगेन एटमॉस्फेरिक लेयर से फिर से वो टूवर्ड्स से बेंड करेगी नॉर्मल टू की तरफ। एंड यहाँ जो सन की अर्थ की सरफेस से जो हमें अपीरेंट पोजीशन मिलेगी सन की, वो ये एस डैश पे। दिस इज़ नॉट एक्चुअल पोजीशन, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है सनराइज़ का केस, बिफोर सनराइज़ एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, बट हमें अपीयर ये यहाँ पे होता है। इसलिए सनराइज़ होने से पहले ही हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मीन्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही सनसेट में भी ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो हमें सनसेट होने के बाद भी विजिबल होता रहता है। ये था रिफ्रैक्शन इफ़ेक्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। ये प्रॉब्लम है ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ़ रिफ्रैक्टिव indices of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. What is the refractive index of glass with respect to water? हमें क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी, और विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है? 3/2। एंड सेकंड गिवन है ग्लास वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर ये है 4/3। और पूछा क्या है हमसे? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर मीन्स म्यू ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? म्यू
म्यू ज़ी डिवाइड बाय म्यू ए। एंड इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी सिमिलर वे में म्यू डब्लू डिवाइड बाय म्यू ए। सो हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है, म्यू ये क्या है, म्यू ज़ी डिवाइड बाय म्यू डब्लू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, म्यू ज़ी डिवाइड बाय म्यू डब्लू। सो दोनों को हम डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, म्यू ज़ी डिवाइड बाय म्यू ए एंड ऑल डिवाइड बाय म्यू डब्लू डिवाइड बाय म्यू ए। अब ये ए से एक कैंसिल, हमारे पास म्यू ज़ी डिवाइड बाय म्यू डब्लू ही बन जाएगा, हमें यही निकालना है। सो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3/2 एंड इसकी है डिवाइड बाय 4/3। सो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, 9 डिवाइड बाय 8। इसको ऐसे यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू जी डब्लू दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/4। सो ये बन जाएगा हमारे पास 9/8। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। This is so thank you for today's session.